इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्ज़ाम निकला है, जो ईपीएफओ में है, यूपीएससी के थ्रू आया है, उसकी कट ऑफ 2023 में कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो लास्ट कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, तो और उसमें कितने बच्चे बैठे थे, कितने मार्क्स आए थे, किस तरह का पेपर हुआ था, उसका हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1,63,316 बच्चे बैठे थे, और उनमें से अब ये मान के चलो इस बार जो बच्चे बैठेंगे कम से कम एग्ज़ाम में जो अपीयर होंगे 3 लाख बच्चे कम से कम अपीयर होंगे, और उसके साथ साथ 3 लाख बच्चों अपीयर होंगे और 5 लाख करीब फॉर्म भरे जाएंगे अब की बार, क्योंकि ये बात हो रही है 2015 की, और 2015 के बाद अब तक बहुत टाइम बदल गया। 8 साल में बहुत बच्चों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास कितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज जनरल के बैठे थे 78,760, ओबीसी के बैठे थे 50,302, एससी के बैठे थे 27,102, एसटी के बैठे थे 7,152। इस तरह से आपके टोटल बनते थे 1,63,316। अब की बार ऑलमोस्ट इनका डबल कर लो, इतने इतने बच्चे बैठेंगे। ठीक है जी। पिछली बार जो सीट थी 170 थी टोटल सीट, उसमें जनरल की 71 थी, 61 ओबीसी की, 24 एससी की थी, 14 एसटी की थी। फिर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे रिक्रूटमेंट की जो वो गई थी, टेस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। जनरल की 66.5 गई थी, और ओबीसी की 60 गई थी, एससी की 56 गई थी, और एसटी की 54 गई थी। जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनकी गई थी आपकी 51, और जो फिजिकल हैंडीकैप एचएच है उनकी गई थी 44। तो इसके बाद इंटरव्यू में 50 इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं। जनरल को 45 ओबीसी को, 40 एससी को, 40 एसटी को, और पीएचओएच और एचएच को भी अब की बार 40 मिनिमम लेने हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपका जो हाईएस्ट फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था उनकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। फाइनल जो कट ऑफ गई थी जनरल की गई थी 268, ओबीसी की गई थी 250, एससी की गई थी 235, और एसटी की गई थी 229, और पीएचओएच की गई थी 222, और पीएचएचएच की गई थी 202। ये तो हो गया आपकी। अब हम बात करें ये गई 2015 में, तो इस बार कितनी जाएगी। तो हम बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो जाएगा कट ऑफ, उसमें जाएगी आपकी 66 उस टाइम पे दिखा रहा है ये, तो आपकी हो जाएगी करीब करीब 70 से ऊपर जाएगी ये, मतलब 72 इतनी रहेगी। ओबीसी की भी 66 से 70 के बीच में रहेगी, एससी की भी ये मान लो 65 से 60 और 65 के बीच में रहेगी, और एसटी की भी 60 और 65 के बीच में रहेगी। ओएच की भी 60 तक चले, ओएच और की चली जाएगी 60 तक अब की बार, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। अब देखो पिछली बार जो मैक्सिमम मार्क्स नंबर आए थे बच्चों के 297, तो उसमें आए थे हाईएस्ट जनरल में, और ओबीसी में 273 आए थे, एससी में 260 आए थे, एसटी में 249 आए थे। रिटर्न टेस्ट 100 नंबर का हुआ था, और उसमें क्या हुआ था पिछली बार 120 क्वेश्चन आए थे। 120 क्वेश्चन को उन्होंने 100 नंबर का माना था, और जो टोटल मार्क्स हैं इंटरव्यू के वो भी 100 हैं। और रेशियो इस तरह से बनाया गया था कि जैसे मान लो जितना में आपके टेस्ट में नंबर आए वो 300 में से कितने आए वो माने गए, और इंटरव्यू के 100 नंबर माने गए। 400 में से किसी बच्चे के 300 नंबर भी आए हैं, इंटरव्यू प्लस टेस्ट प्लस इंटरव्यू मिला के। ओबीसी में 275 आए हैं, एससी में 260 आए हैं, और एसटी में 249 आए हैं। तो आप देख लो अगर आप कितना स्कोर करोगे। देखो अगर आप ये मान के चलते हो कि आपके 66 नंबर आ जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा है। कम से कम अगर उस साल की भी बात करोगे तो आपके कम से कम 70-75 के बीच में आपके वो रहे होंगे, ठीक नंबर हुए होंगे, तभी आपके इंटरव्यू में भी थोड़े बहुत तो किसी के ज़्यादा लग जाते हैं, किसी के कम होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो आपके एवरेज जो फाइनल में सिलेक्शन आपका हो जाए तो उस हिसाब से आपके जितने भी मिनिमम कट ऑफ आ जाती है उससे अगर 5-7 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया था। फॉर ऑल कैंडिडेट हु अपीयर इन द इंटरव्यू हैव बीन कैलकुलेटेड, जितने भी नंबर आए उसको 3 से गुना कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, फिर जो मतलब जितने भी नंबर उसके आए रिटर्न टेस्ट में उसे 3 से गुना कर दिया, प्लस इंटरव्यू में जितने नंबर आए वो दोनों जोड़ के ये निकाल दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं इसको। फिर हमने देखो
हमने देखा कि यूपीएससी का ये एग्ज़ाम आया, 2015 में ये कट ऑफ गई, 2023 में कितनी जाएगी। 2023 की हम बात करें तो 3 लाख करीब बच्चे भरेंगे, फॉर्म जो भरे जाएंगे वो करीब करीब 5 लाख के आसपास रहेंगे। इनके कैंडिडेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। और पिछली बार ये जो कट ऑफ गई थी जितनी 66 पे गई थी, अब की बार ये इनकी चली जाएगी 70 से ऊपर। और जो ओबीसी की है वो 70 के आसपास जाएगी, एससी की 60 से ऊपर जाएगी, एसटी की भी 60 से ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप 2023 में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ये सोच के चलो, अगर आप जर्नल में है तो 75 नंबर कम से कम लेके आए, और अगर आप ओबीसी में है तो ये मान के चलो आपको 70 नंबर कम से कम लेके आने पड़ेंगे, और एससी में है तो आपको 65 नंबर कम से कम लेके आने पड़ेंगे, एसटी में है तो आपको यहाँ पे भी दोनों में एससी और एसटी में 65 नंबर आपको लेके आओगे, तब आपको ये लगेगा थोड़ा बहुत कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल निचले हिस्से पे जाते हो तो फिर सिलेक्शन के चांसेस वहीं कम हो जाते हैं। ठीक है जी। और अब की बार ये मान के चलो हाईएस्ट मार्क्स तो वही कितने भी हो सकते हैं, मान लो 297 के आसपास ये भी हो सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी इनमें बढ़ जाएंगे नंबर। ये मान लो ये यहाँ पे 268 दिखा रहे हैं तो ये 280 के आसपास यहाँ जाएगी, 260 के आसपास यहाँ जाएगी, मतलब 10-10 नंबर यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में तो ऑलमोस्ट सेम ही नंबर रहने हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो फाइनल है वो 10-10 नंबर और बढ़ जाएगी कम से कम। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।